हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आप सबका स्वागत है हमारे फिजिक्स के वीडियो सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है रोलिंग मोशन। देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है तो उसको हम लोग दो मोशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज रोलिंग, दैट मीन्स इट्स सेंटर ऑफ मास मूविंग इन ए ट्रांसलेशनल मोशन एंड ऑल द मास आर रोटेटिंग अबाउट वन फिक्स एक्सिस। लेट्स से अगर मैंने कॉइन को रोल किया, फिर कार का व्हील रोल कर रहा है, दैट मीन्स जो टायर है, व्हील जो है हमारा, वो एक साथ ही आगे जा रहा है। दैट मीन्स दैट एंटायर सिस्टम इज इन ट्रांसलेशनल मोशन। सो वी कैन से द सेंटर ऑफ मास मूविंग इन a straight line, whereas rest of the masses are rotating about one fixed axis. So we can say rolling motion is equals to, or it's a combination of translational plus rotational, correct? Translational motion plus rotational motion. That means rolling object का जो kinetic energy होगा, that must be equals to summation of translational kinetic energy plus rotational kinetic energy. Translational kinetic energy plus rotational kinetic energy. Okay, so let's हम लोग कंसिडर करते हैं रोलिंग काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का। दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ई टी, दैट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, प्लस ई रोल, दैट इज रोटेशन लिखता हूँ मैं, या फिर यहाँ पे रोल लिख देता हूँ। ई रोल इज इक्वल्स टू ई टी प्लस ई आर। ओके, लेट्स से एक व्हील ले रहा हूँ मैं, व्हील का मास ले रहा हूँ m. That wheel is moving with a velocity v. Okay, that means center of mass कौन सा velocity से जा रहा है, v से। So translational kinetic energy कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। स्टैंडर्ड हमारा जो फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। साइमल्टेनियसली जो व्हील है ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और रोटेट कर रहा है विथ वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। देन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हमारा, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया रहेगा। ये कौन सा पार्ट है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, और ये कौन सा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। नाउ हाफ एम वी स्क्वायर, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को सेम लिख रहा हूँ, प्लस हाफ आई के हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सिंस यहाँ पे जो मैं व्हील लिया था, वी डोंट नो इट इज ए सर्कुलर डिस्क, हॉलो डिस्क, और इट इज इन स्फेरिकल शेप, और its mass is concentrated near the outer edge or inner और एट द सेंटर। हम लोग इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता नहीं है। सो इन जनरल हम लोग लेते हैं एम के स्क्वायर। ओके, सो हाफ एम कॉमन लेते हैं, हाफ एम कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या बचा, वी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऑब्वियसली वी को हम लोग लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, करेक्ट। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था वी एंड ओमेगा का रिलेशन। सो हाफ m then omega square r square plus k square omega square। तो ओमेगा को बाहर ले लेते हैं, हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, करेक्ट। सो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला रोलिंग काइनेटिक एनर्जी के लिए, P is equals to ओमेगा आर, करेक्ट। ओके, देन यहाँ से और कुछ कर सकते हैं हम लोग। ओके, ये एक फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा हम लोग ये वाला सेम फॉर्मूला, ये वाला, या फिर हाँ यहाँ से ही ये वाले फॉर्मूला से आर अगर मैंने कॉमन ले लिया, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या बनेगा, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, करेक्ट। सो ओमेगा स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या बनेगा, वापस से मेरा v बनेगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर
इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। एक ही हमारे पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये आ सकता है हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा रोलिंग मोशन ऑफ बॉडी विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। सो इस केस में हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं? एक इंक्लाइन प्लेन कंसिडर कर रहे हैं। let that plane is making inclination with horizontal theta, और हम लोग क्या कर रहे हैं? एक उसके अपर मोस्ट पार्ट पे या फिर टॉप पोजीशन पे हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट को वहां से छोड़ रहे हैं। सो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्या करते आएगा? रोल होते हुए नीचे आएगा। ओके, वर्ड यहाँ पे यूज है विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग मतलब ये इसका जो कांटेक्ट है वो स्मूथ रहेगा सरफेस के साथ। जो ऑब्जेक्ट हमारे जा रहा है उसका कांटेक्ट स्मूथ रहेगा, कहीं पे भी बाउंसिंग नहीं होगी, या फिर कहीं पे भी ये एक जगह पे स्टक होके रोटेट होना स्टार्ट नहीं करेगा। दैट इज स्लीप, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लीपिंग, नहीं होगा। ओके, लेट्स से हम लोग जो ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं वो h हाइट से रिलीज कर रहे हैं। उसका मास हम लोग कंसीडर करते हैं कैपिटल M, और ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इंक्लाइन प्लेन पे लेट्स से s, और जब ये नीचे आएगा बॉटम मोस्ट पोजीशन पे तब उसका वेलोसिटी होगा v। तो ये हमारा प्रॉब्लम फॉर्मुलेट हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या कंसीडर किया? इंक्लिनेशन कंसीडर किया प्लेन का थीटा, ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है विद इनिशियल वेलोसिटी 0 एट हाइट h विद मास m। ये पूरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना ट्रेवल करने वाला है? s, और जब ये नीचे रीच होगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा? v। सो ऑब्वियसली जब मैं इसको ऊपर रिलीज करने वाला हूँ टॉप मोस्ट पोजीशन से, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0, क्योंकि हम लोग उसको इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रहे हैं। उसके बाद उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh, एक सर्टेन हाइट पे से हम लोगों ने उसको रिलीज किया है। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये पूरा पोटेंशियल एनर्जी नीचे आके किसमें कन्वर्ट होने वाला है? काइनेटिक एनर्जी में। ऑब्जेक्ट रोल हो रहा है तो इसके अंदर मतलब इसके दो काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट इज रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। उसका भी हम लोगों ने डिराइव किया था हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, बराबर। तो ऐसे कैपिटल M कैंसिल कर देता हूं मैं, तो मेरे को मिला gh इज इक्वल्स टू हाफ v स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओके, सो ये सारे टर्म्स वहां पे लेके जाता हूँ। तो v स्क्वायर मेरे को मिला, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh होल डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये क्या मिला मेरे को? वेलोसिटी मिल गया, वेलोसिटी का स्क्वायर मिल गया। ऑब्वियसली वेलोसिटी क्या हो जाएगा फिर? v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये v किसका है? हमारा ऑब्जेक्ट का, रोलिंग ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी है। ओके, उसके बाद लेट्स से यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो h बाय s, करेक्ट, h बाय s लिख सकता हूँ मैं। ओके, ये याद रखना हम लोगों को। साइन थीटा इज इक्वल टू s बाय h, और वी कैन से s इज इक्वल टू h डिवाइड बाय साइन थीटा। बेसिक ट्रिक है, आई होप सबको पता होगा ये। उसके बाद हम लोग थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर लेते हैं, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या था हमारा? 0। सो v स्क्वायर का हमारा वैल्यू हम लोगों को पता है फाइनल वेलोसिटी, दैट इज 2gh डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2as, करेक्ट। सो ये 2 और ये 2 कैंसिल कर रहा हूँ। ओके, h की जगह पर मैं h sin थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, h बाय sin थीटा। यहाँ पे लिखता हूँ h बाय sin थीटा, बराबर। उसके बाद ये h और ये h भी कैंसिल हो जाएगा फिर। ओके, यहाँ पे a रखा और ये sin थीटा को यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। सो a इज इक्वल टू क्या मिला मेरे को? g sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये मेरे को किसका वैल्यू मिल गया? एक्सेलरेशन का। किसका एक्सेलरेशन? अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहा हूँ इंक्लाइन प्लेन से, तो उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा a, व्हिच इज इक्वल टू g टाइम्स sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। r क्या होगा उस ऑब्जेक्ट का?
रेडियस के क्या होगा उस ऑब्जेक्ट का, रेडियस ऑफ गायरेशन। आई होप ये आपको समझ में आ गया रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए।